साल है 1339। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच डल झील की सतह पर चांदनी ठहरती है। चारों ओर शांति है, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर एक तूफान पल रहा है। वो तूफान है कोटा रानी, कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी, राजनीति की चतुर खिलाड़ी, तलवार की धार पर चलने वाली योद्धा, एक माँ, एक रक्षक और एक ऐसी स्त्री जिसे हर तरफ धोखे ही धोखे मिले। वो सिर्फ शासन नहीं करती थी, वो हर सांस के साथ एक युद्ध लड़ रही थी, अपनों से भी और दुश्मनों से भी। ताकत कभी अकेली नहीं होती, उसके पीछे चलती है चालें और छिपे होते हैं खंजर। श्रीनगर का राज दरबार, चमचमाती दीवारें, झुकी नजरें और फुसफुसाती आवाजें। दरबार में खड़ा है शाह मीर, एक सलाहकार जो कभी दोस्त था, अब सिर्फ भूखा है सत्ता के लिए। उसने कोटा रानी की छाया में नाम कमाया, लेकिन दिल में बगावत उगाई। कोटा जानती थी, हाँ वो जानती थी, लेकिन बताइए, जब दुश्मन आपकी छत के नीचे हो और मुस्कुराते हुए सामने खड़ा हो, तब आप वार कब करें? वो तैयार हो रही थी। सैनिकों को मजबूत किया, किले के दरवाजे सील किए, पर जहर तो अंदर ही था। कभी कभी सबसे खामोश रातें अंदर ही अंदर सबसे ऊंची चीखें छुपा लेती हैं। आधी रात, बर्फीली हवा में डल झील के किनारे मशालें कांपती हैं। महल के भीतर कोटा रानी अकेली बैठी है, अपने कक्ष में, कमर में बंधा एक खंजर, आंखों में सन्नाटा और मन में एक आखिरी निर्णय। कहीं दूर शाह मीर की चालें तेज हो रही हैं, सेनापति बिक चुके हैं, दरबारी मौन है। कोटा अब जान चुकी है, अगली सुबह ये कैला उसका नहीं रहेगा, लेकिन भागना नहीं, वो शेरनी है और शेरनी कभी मैदान नहीं छोड़ती। सबसे बड़ा धोखा तलवार से नहीं होता, मुस्कुराहट से होता है। सुबह की पहली किरणें कश्मीर पर उतरती हैं। किले का मुख्य द्वार अब शाह मीर के नियंत्रण में है। कोई शोर नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। वो विजयी होकर महल में दाखिल होता है, लेकिन कोटा रानी हार मानने वालों में नहीं। वो बैठी है, सजी हुई, शांत, लेकिन उसकी आंखों में तूफान है। शाह मीर उसकी ओर बढ़ता है, शायद ताज लेने के लिए, लेकिन तभी कोटा रानी खड़ी होती है और कहती है, जिस ताज के लिए तुमने सब कुछ धोखे से पाया, मैं उसे मौत के साथ सौंपती हूं। फिर वो खंजर निकालती है और अपने ही दिल में उतार देती है। सन्नाटा, खून बहता है, लेकिन वो खून पराजय का नहीं, प्रतिरोध का है, क्योंकि कोटा रानी ने अपने प्राण देकर शाह मीर की विजय को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। राजा अपनी इमारतों से याद रखे जाते हैं, लेकिन रानियां, वो अपने इनकार से अमर होती हैं। कोटा रानी मर चुकी थी, शाह मीर ने तख्त संभाला और कश्मीर का हिंदू राज यहीं समाप्त हुआ, लेकिन उसका शासन एक लाश के ऊपर शुरू हुआ। वो ताज जो उसने पाया, हमेशा खून से भीगा रहा। और कोटा रानी, वो आज भी जिंदा है, कश्मीर की हवाओं में, लोकगीतों में और हर उस स्त्री की सांस में जो कहती है, मैं झुकूंगी नहीं। तो सोचिए, अगर एक स्त्री ने मौत को गले लगाकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, तो हम आज किस बात से डरते हैं? ये थी कोटा रानी की कहानी, कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी, जिसकी चुप्पी आज भी इतिहास से ऊंची बोलती है। अगर उसकी कहानी ने आपको छुआ, उसकी बलिदान ने आपको हिला दिया, तो ये कहानी आगे बढ़ाइए। ऐसी और भूली हुई वीरांगनाओं की गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।